नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में एक बार फिर वर्तमान सरकार को गिराने की कथित साजिश का आरोप लगा है। घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने हेमंत सरकार गिराने के लिए प्रलोभन का आरोप लगाया है। साथ ही इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। रामदास सोरेन का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पूर्व नेता रह चुके रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल ने उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची थी। धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी में पैसे के साथ साथ बीजेपी की सरकार में मंत्री पद का भी ऑफर देने का आरोप है। बैठ कर के उन्होंने समझाने लगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, बदलनी है और भाजपा का सरकार बनानी है और इसमें कई विधायक संपर्क में है और इसलिए हम भी चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर खास करके जो विधायक जेएमएम से अलग होकर अगर सपोर्ट करेंगे उसके लिए तो सबको अलग पोर्टफोलियो मिलेगा। इधर रामदास सोरेन के सरकार गिराने के लिए कथित लालच देने के आरोप पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह का शिगुफा छोड़ रही है। लगातार इस तरह की बातें क्यों हो रही है, इस बात को हमें समझने की जरूरत। और ये बात स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व इसी तरह के दो और अभियुक्त को इन्होंने हजारीबाग और कहाँ से पकड़े थे, रामगढ़ से, कि हमारी सरकार को अस्थिर। उस केस का क्या हुआ? इस केस की भी पूरी छानबीन होनी चाहिए। कौन सरकार गिराने में लगे हुए हैं? सरकार उसकी है। मैं मानता हूँ ये सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बीच बीच में बातें सरकार के शामिल दल के लोग करते रहते हैं। इधर जेएमएम ने रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल को केवल मोहरा बताया है। साथ ही साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ होने की भी आशंका जताई है। प्रचंड जनादेश के साथ चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने की मुहिम में ये लोग लग गए। इसके भी पीछे कौन लोग हैं, कौन वो सफेद पोश हैं, किसके बल पर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये मोहरे हैं, प्यादे हैं। अनुसंधान होने दीजिए, कानून अपना काम करेगा। जो भी इस कुत्सित प्रयास में शामिल होंगे, जो भी इस लोकतंत्र को हाईजैक करने में शामिल होंगे, चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। हालांकि धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के बावजूद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। जांच की जिम्मेदारी हटिया एसपी को दी गई है। वहीं झारखंड की राजनीति भी गर्मा चुकी है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर हमला बोला है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ रामेश्वर उरांव को कुछ बोलने से पहले अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस का जनाधार इतना ही मजबूत है तो चुनाव में अकेले लड़कर ये साबित कर दे। दरअसल रामेश्वर उरांव ने झारखंड में आरजेडी का जनाधार नहीं होने की बात कही थी। हमको तो लगता है कि यही जो है इन लोगों को बौखलाहट है और बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। या तो उम्र बढ़ रही है, उम्र का ये तकाजा है। हम लोग तो इतना तक कहते हैं कि माने उनको ऐसे बयान जो दे रहे हैं, बयान नहीं देना चाहिए, बयान से बचना चाहिए। और हम लोग नसीहत भी देते हैं उनको कि अगर आप कांग्रेस को इतना जनाधार है, अगर आपके पास इतना जनाधार है
आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत जनाधार वाला पार्टी है, तो सिंगल लड़के देख लीजिए, पता चल जाएगा औकात में कौन कितना पानी में है। इधर गुमला के बिशनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस मामले में एक आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली थी। कल रात करीब 8 बजे जब सभी आरोपी छिपकर जसपुर रोड स्थित वकील के ऑफिस से जा रहे थे, इसी दौरान एसडीपीओ के नेतृत्व में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को पकड़ने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद सभी को थाने ले जाया गया। घटना के बाद पीड़ित के गांव के लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। लोगों ने सभी आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। बिहार के नवादा के 19 साल के कौफुल वरा उर्फ मोनू को रांची के उर्मांची थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। कौफुल अपनी प्रेमिका के खातिर रांची पहुंचा था। वो हथियार के दम पर प्रेमिका का अपहरण कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की के परिजनों की होशियारी से उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस उसके साथ आए 2 दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। गिरिडीह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधकर रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई। वहीं 1,51,000 का जुर्माना देने के बाद उसकी रिहाई हो सकी। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हिम्मत किया देर रात गांव में आने का। वहीं एक बिजली के खंबे से युवक को रस्सी से बांधा गया है और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। गांव के हर लोग उस युवक से अपने माँ बाप को बुलाने को कह रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है गिरिडीह के गांवा थाने के किशनपुर गांव से, जहां रात में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को पकड़ लिया और पूरी रात प्रेमी को रस्सी से बांध कर रखा। उसके साथ मारपीट भी की गई। युवक की पहचान उदय कुमार के रूप में की गई है और प्रेमी युवक पर 1,51,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर छोड़ा गया है। इस तरह की तस्वीर बहुत ही डरावनी होती है। लोगों को कभी भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही खुद सजा देनी चाहिए। अगर प्रेमी प्रेमिका गलत थे तो उन दोनों को कानून के हवाले कर देना चाहिए था। फिलहाल इस मामले में कोई भी लिखित शिकायत नहीं की गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। इधर धनबाद के चिरकुंडा में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर ओवरब्रिज के समीप अतिक्रमण हटाने अधिकारी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों को स्थानीय लोगों और दुकानदारों का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने आए अधिकारियों ने किसी की एक भी नहीं सुनी। अतिक्रमण मुक्त करने में लगे रहे। बता दें कि ये ठेका MSD कंपनी को मिला है। 56 करोड़ की लागत से चिरकुंडा बनाकर पुल का निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर 15 दिन पहले सभी को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। वहीं दुकानदार का कहना है कि पिछले 35 सालों से हमारी दुकान यहां चल रही है, दुकान टूट जाने से हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। कोडरमा के कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के फुलवरिया की गिनती शहरी क्षेत्र में होती है। वन विभाग की ओर से सालों पहले 4 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, उनका हाल खस्ता है। बिजली विभाग ने भी बिजली के तारों का जाल और एक ट्रांसफार्मर लगाया है, अब तक उसमें बिजली नहीं दौड़ सकी है। आज कोयले की कमी से पूरे राज्य में बिजली की संकट व्याप्त है। लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन आज हम ऐसे एक गांव में खड़े हैं जो कि पूरा का पूरा गांव कोडरमा नगर पंचायत कहलाता है और वार्ड नंबर 1 का यह इलाका फुलवरिया गांव है, जहां की पिछले कई एक वर्षों से, या यूँ कहें कि आज़ादी के 75 वर्षों से इन्होंने बिजली का चेहरा तक नहीं देखा है। सड़कें तो बनी हैं, लेकिन इन सड़कों को शहरों से जोड़ा नहीं गया है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के रहने वाले लोगों से और जानेंगे क्या क्या मूलभूत सुविधाओं से ये महरूम है। बिजली कब से नहीं है यहाँ? सड़क का क्या हाल है? सड़क बन गया, सब कुछ बन गए हैं, बाकी पानी के और बिजली के अन्हार में रहे। अभी हाथी के रोज गुहार हो ले, कने बाल बच्चा के लेकर दीजिए रात के समय में कहाँ गिर गए, कने पट के ये बुड़ी जाता है। 10 गो परिवार है, नाने बुतरू है,
कहाँ लेके भागी अंधरवा में, और कहता है कि बस अथी साइकिल के बस टायर जरा के रहो रात में, बताओ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पोले गाड़ी गई हैं, तारे भी हैं, तारों का पूरा जाल बिछा दिया गया है, ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से सोलर लाइट भी लगाया गया है, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावटी सामान बनकर रह गया है। हम जानेंगे कि आखिर ये तार बिछने के बाद यहाँ बिजली रोकने के पीछे क्या कारण है। यहाँ का तार जो बिछा है उसके बाद बिजली आखिर क्यों रुका है? हाँ यह अथी वाला नहीं जावे दे रही, फॉरेस्ट डिपार्ट वाला नहीं आवे दे, तार भी गिर गिरे, एगो पोल भी गिर गए, ओकरा पर कितना आदमी घायल हो जीते हैं, बाकी रात के समय में गिरले, हवा ले तो हवा से गिर गए पोल, और देखिए पोल बच्चा गिरने लगा, पटकाने लगा, देखो सब टांगा है सब मिल करके गाछ पर। जी तो बिल्कुल, अब इसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मजबूरी कहें या बिजली विभाग की बेबसी, ये तो पूरा डिपार्टमेंट का अपना खेल बताएगा। तब तक के लिए न्यूज़ 18 कोडरमा से रितेश लोहानी। झारखंड का नेतरहाट इन दिनों सैलानियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ हर कोई आकर यहाँ के नजारे को देखना चाहता है और उसे अपने कैमरे में कैद भी करना चाहता है। स्वागतम, ये वादियां आपका स्वागत करती हैं। ये झारखंड के लातेहार पर्यटन धरती का स्वर्ग है। यहाँ दिख रहे हर पर्यटक अपने कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, यहाँ का मौसम जो इतना खुशनुमा है। ये वादियां हमें शिमला और कश्मीर की जो याद दिला रहे हैं, जहाँ हर तरफ वादियां ही वादियां, पेड़ों के इस कतार और कुहासे की चादर ओढ़े यहाँ का मौसम मन को मोह रहा है। आज का मौसम तो ये शिमला को मात कर दिया, शिमला फेल हो गया आज नेतरहाट का जो मौसम है। नेतरहाट की वादियों में सर्दियों का मौसम पहले ही आ चुका है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में अभी से ही पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड के दिनों में यहाँ सैलानियों की भीड़ इस जगह को और भी खास बना देती है। यहाँ का सनराइज और सनसेट पूरे देश में लोकप्रिय है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड का जैसे भारत में कश्मीर है, तो ये झारखंड का कश्मीर जैसा यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर जो है कि मौसम है। यहाँ पर ये नेतरहाट जैसे कि झारखंड का स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा यहाँ पर है। इस रेंज में पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। यही कारण है कि नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। सुबह सुबह पर्यटकों को यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता है। प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ की हवाओं में अलग ही ठंडक होती है, जो लोगों को रोमांचित कर देती है। यही कारण है कि पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पूरे साल लगा रहता है। संजय भारती, न्यूज़ 18, नेतरहाट। इधर रामगढ़ में दुर्गा सोरेन सेना के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विधायक सीता सोरेन की दोनों बेटियां जयश्री और राजश्री ने दुर्गा सोरेन सेना के कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने राजनीति में आने से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये संगठन झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ झारखंड का विकास पर पिता दुर्गा सोरेन के सपनों को साकार करना है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना गठित की है। इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। वैसे तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि ये संस्था ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पिताजी के लिए एक उनका नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए। और साथ में हम दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं इसके थ्रू। और सिमडेगा में कल से 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। हॉकी चैंपियनशिप में 27 टीमें भाग लेंगी। 11वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ ही सिमडेगा को 100 करोड़ की योजनाओं का लाभ भी सीएम देंगे और इसमें इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस आयोजन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए झारखंड की टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। टीम की कमान दीप्ति कुल्लू को सौंपी गई है। वहीं टीम में
कल्याणी किंडो, रोपनी कुमारी, अमृता मिंज, निर्मला सोरेन, महिमा टेटे, काजल बाड़ा, किरण बाड़ा, दीपिका सोरेंग, निक्की कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, एली तिर्की, रश्मि होरो, प्रिया डुंगडुंग, देविकी कंडी, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी किरकेट्टा और निर्मला सोरेंग को जगह मिली है। कोच के तौर पर प्रतिमा बर्वा को और मैनेजर की जिम्मेदारी तारिणी कुमारी को दी गई है। महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो भी आप लोग को सिमडेगा का जो आयोजन था सबसे भव्य था, जो झारखंड में हुआ था और हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट आयोजन था। और हम लोग की पूरी कोशिश है झारखंड सरकार के जिला प्रशासन सिमडेगा का और हॉकी झारखंड का, हॉकी सिमडेगा का, कि उससे इसको हम लोग बेटर करके दें और उससे अच्छा आयोजन करें। और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि उससे अच्छा इसको करें, ताकि जो हम लोग का 11वीं सब जूनियर नेशनल जो अभी तक का बेस्ट है, हम लोग अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी अच्छा हो। और सबसे खुशी की बात है कि आप लोग को ये बता देना चाहते हैं। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।